ये तो फिर आप लोग के 40 के संगठन की सूचियाँ सब है, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। ये तो हमारे तरफ की सूचियाँ है। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान हमारे लिए भी लड़ रहा है। क्योंकि आज जो गेहूं अगर 25 रुपए मिल रहा है तो वो 100 रुपए कितने दिन में हो जाएगा? जब ये होर्डिंग शुरू होगी, जब ये सारे के सारे अगर ये कानून लागू हो गए तो होर्डिंग भी पूरी होगी और उस पे जिस दामों पे बेचा जाएगा, ऑलरेडी इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं जिसमें ये स्टोर करेंगे खाने को। कि पूरे देश से किसान दिल्ली आके बॉर्डर पे बैठे हैं कानून को, किसी को लेकर, 3 कानूनों को लेकर। आप पार्लियामेंट ही नहीं चला रहे तो आपकी मंशा क्या नजर आती है? तो हम लोग जो 3 तारीख को मुहिम चला रहे हैं, पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी, जो फार्मर्स के इश्यूज हैं उनको फोरग्राउंड किया जाएगा। किसान आंदोलन में ये इसलिए भी फंस गए हैं कि जिस घर का एक बेटा सिंघू बॉर्डर पे बैठा है, उसका दूसरा बेटा बैठा है हमारी सरहदों पे जो आर्मी में है। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा आर्मी में है। तो ये इस तरह से बुरा फंस गए हैं। बहुत स्वागत है आपका शबनम जी। जी शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आपने बताया कि किसानों के मुद्दे पर जो है वो खास तौर से बात होगी, क्योंकि 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है और उसी दिन जो है वो आप देश के किसानों के बारे में बात करने वाली हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से लॉलीपॉप दे रही है सरकार, कुछ मंशा लग रही है आपको कि सरकार कुछ बदलेगी? देखिए, सरकार की मंशा तो नहीं लग रही बिल्कुल भी, क्योंकि सरकार तो हठधर्मी है बिल्कुल, और इसमें कभी इनको पीछे हटना आया ही नहीं। जो खासतौर से जो तानाशाह होते हैं ना, जो जिनका दिमाग ही बिल्कुल एक फैशिस्ट तरह का होता है, उनको ना तो उनसे जनता का कोई कनेक्शन होता है, ना वो जनता की जो परेशानियां हैं उसको समझते हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन ये भी साफ है कि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तो तैयारी करके आए हैं, 6 महीने कह रहे थे, अब कह रहे हैं 1 साल भी बैठे रहेंगे। तो अब देखना है कि इस रस्साकशी में क्या होता है। पहले सरकार के ही जो नेता हैं उन लोगों ने इन्हें खालिस्तानी बोला, फिर कहते हैं कि असली किसान नहीं है, उसके बाद तमाम तरह के जो आरोप है उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन अब जो है वो सरकार उन्हीं किसानों से बात कर रही है। क्या लगता है कि सरकार कुछ नरम पड़ी है क्या किसानों को देख करके? देखिए, ये सरकार जो है इसको किसी भी तरह का डिसेंट, किसी भी तरह के प्रतिरोध जो है वो मंजूर ही नहीं है। तो जो भी आवाज उठाए, और ये आज से नहीं है, जो आवाज उठाए वो या देशद्रोही है, या वो खालिस्तानी है, या वो टेररिस्ट है, माओवादी है, अर्बन नक्सल है, अलग अलग नाम दे रखे हैं। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो अर्बन नक्सल है, तो अब वो क्योंकि पंजाब से आए हैं इसलिए खालिस्तानी है। तो पहली कोशिश तो यही है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पहली बार हुआ है कि ये सब कुछ कहने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए, वो अपना खालिस्तान का नारा बेच नहीं पाए। कोशिश तो उन्होंने पूरी की, क्योंकि बाकी सबके साथ तो उन्होंने बेच लिया, मीडिया कंट्रोल करके, सब कुछ करके, लेकिन यहाँ पे वो बेच नहीं पाए। जनता जो है अब इतनी परेशान हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जनता की ये भी समझ में आ गया है कि इनकी जो नाटकबाजी है या जुमलेबाजी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। नोटबंदी पे ला रहे थे, काला धन ला रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15 लाख दे रहे थे, GST ले आए, मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या, मतलब वो जो करते रहते हैं। हासिल कुछ नहीं हुआ। हासिल ये हुआ कि इकोनॉमी जो है वो खड्डे में चली गई। तो जब एक इंसान की जेब के ऊपर जब हमला होता है तो कई बार दिमाग थोड़े से खुलने लगते हैं, तो वो खुल रहे हैं। और ये हाँ, बात की है इन्होंने फाइनली, क्योंकि इनकी भी समझ में आ गया कि ये अब जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये आराम से इन बिल्स को, इन कानूनों को वापस लेंगे। उसके लिए तो संघर्ष जो है जारी रखना पड़ेगा। आपने बोला कि वो वापस नहीं लेंगे, ऐसा आपको लगता है। इसी बात को सपोर्ट करती हुए एक वीडियो भी सामने आ रही है। रेल मंत्री और कृषि मंत्री दोनों सिंघू बॉर्डर के किसानों के साथ दोनों लोगों ने बात की थी, लेकिन आज रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो किसानों से ऐसे हड़का के बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों की 40 लिस्ट मेरे पास है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। इस तरह से जो उनका एक रवैया है, जो एक कह सकते हैं कि एक हार्शनेस है उनकी बात में, क्या लगता है कि ये कोई संकेत दे रहा है क्या? क्रिमिनल्स है, जिस तरह क्रिमिनल ब्लैकमेल करता है किसी को भी, सरकारें जो गिराई हैं, कैसे गिराई हैं, जो करोड़ों रुपए दे के MLA खरीद के चुनी हुई सरकारों को इसी तरह तो गिनाया है, इसी तरह तो गिराया है। उनको कह के कि हम तुम्हारी ये फाइल खोल देंगे, हम तुम्हारी वो खोल देंगे, किसी के ऊपर ED बिठा देंगे, किसी के ऊपर CBI भेज देंगे। इसी तरह किया, अब उसी तरह किसानों को धमकियां दे रहे हैं।
क्योंकि उनको यही भाषा आती है। उनको जो लोकतांत्रिक भाषा है जिसमें आप बातचीत से किसी चीज का हल निकालते हैं, या आपने गलती की है तो आप अपनी गलती मान के पीछे हट जाते हैं, वो तो आता ही नहीं उनको, और वो किसी भी तानाशाह सरकार को नहीं आता। ये कोई जो ज़ियाउल हक की सरकार थी उससे अलग नहीं है, ये वही पूरा फॉर्मेट वही है, और उसी तरह इनको लगता है कि गोली डंडे से हम पूरे देश को संभाल लेंगे। सबका साथ सबका विकास की बात करती थी मोदी सरकार जब 2014 में आई थी। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने कहा देश नहीं टूटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, इस तरह की नारेबाजियां हुई थी। आज जो सिचुएशन है, युवा नाराज हैं, किसान सड़कों पर हैं, महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या लगता है सरकार कुछ क्या मतलब आने वाले वक्त में जो है वो सरकार की क्या स्थिति रहेगी? सरकार के हालात तो मतलब जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि देखिए, जो मैं फिर से वही कहूंगी कि जो फैशिस्ट सरकारें होती हैं वो पूरा जो तंत्र है उसको अपने कब्जे में ले लेती हैं। एक एक करके जितने लोकतांत्रिक ढांचे हैं उनको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन जो देश की स्थिति है वो और ख़राब होती जाएगी। सबका साथ हमारा विकास, असल में तो ये नारा है, क्योंकि जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, 2-3 खासतौर से जो 2-3 इनके करीबी हैं, अंबानी, अडानी और कुछ और, उनकी जो विकास है वो तो उसकी दर आप देखिए तो हजारों प्रतिशत शायद बढ़ चुका है, और बाकी लोगों की, गरीब की बदहाली जो है उसका कोई हश्र नहीं है, कोई उसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है जितनी बदहाली हो रही है। मुझे ये नहीं लगता कि ये कहीं ढीले पड़ेंगे, ये अपना ऑपरेशन जो है वो बढ़ाते रहेंगे। अभी ये पुलिस भेजते हैं, आगे है ये आर्मी भेजेंगे, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन किसान आंदोलन में ये इसलिए भी फंस गए हैं कि जिस घर का एक बेटा सिंघू बॉर्डर पे बैठा है, उसका दूसरा बेटा बैठा है हमारी सरहदों पे जो आर्मी में है। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा आर्मी में है। तो ये इस तरह से बुरा फंस गए हैं, क्योंकि जो भी हो, मतलब आर्मी का एक डिसिप्लिन होता है, और आर्मी को जाहिर है कि जो ऊपर से कमांड दिया जाता है वो उसको पूरा करती है, लेकिन अंधा तो कोई भी नहीं है, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो हालात तो बहुत गंभीर हैं। इसमें बेहतर यही होगा कि ये सरकार जो है अपनी अना को छोड़े, अपनी ईगो को छोड़े, और जो इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है उसको मान जाए। कुछ नहीं जाएगा अगर ये 3 कानून वापस ले लेंगे। और ये मामला किसानों का नहीं है, ये जो जनता घरों में बैठी है और उसको लग रहा है, खासतौर से मिडिल क्लास जो बैठी है ना, उसको ये लग रहा है कि हमारा इसमें क्या है। असली जो चोट है वो बाकी आम जनता पे आएगी। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान हमारे लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि आज जो गेहूं अगर 25 रुपए मिल रहा है तो वो 100 रुपए कितने दिन में हो जाएगा जब ये होर्डिंग शुरू होगी। जब ये सारे के सारे अगर ये कानून लागू हो गए तो होर्डिंग भी पूरी होगी, और उस पर जिस दामों पे बेचा जाएगा, ऑलरेडी इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं जिसमें ये स्टोर करेंगे खाने को, या जो स्पेशल जो कमोडिटीज़ में से एसेंशियल कमोडिटीज़ को निकाल दिया गया है लिस्ट में से। ये बहुत घातक होगा, पूरे देश के लिए बहुत घातक होगा। आज सरकार जो है हमारे देश में वो किसी भी तरीके के संवाद में विश्वास नहीं कर रही है। तो पहले तो कोई भी कानून या पॉलिसी लाने से पहले हमारे देश में किसी भी लोकतंत्र में एक तरीका होता है जिसमें लोगों को बताया जाता है हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, हम ये कानून बना रहे हैं, लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है, कंसल्टेशन की जाती है, और फिर एक ढांचा ले जाके पार्लियामेंट में पारित किया जाता है या सरकार लाती है। आज वो पूरा सिस्टम जो है उससे सरकार ने छोड़ दिया है, उसे नज़रअंदाज कर दिया है, और बार बार कानून और पॉलिसीज ऐसी लाई जा रही हैं जो सरकार चाहती है, जो कि रूलिंग पार्टी को सूट करता है। ऐसे लोग चाहते हैं, चंद जो उन्हें पूंजीपति जो हैं, जो कि उन्हें पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, वो चाहते हैं। तो लोगों की बात सामने नहीं रखी जाती है। तो जब कानून आते हैं, चाहे आप किसानों का कानून देख लीजिए, चाहे आप जो मजदूरों के लिए जो लेबर लॉज हैं वो देख लीजिए, CAA को देख लीजिए, ये सारे बिल्कुल जनता विरोधी, जन विरोधी कानून आते हैं।
फिर जब लोग सड़कों पर उतरते हैं और इनका विरोध करते हैं तो सरकार कहती है कि ये तो एंटी नेशनल है, उन्हें लेबल लगाती है। किसी को कहेगी कि आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, किसी को कहेगी आप एंटी नेशनल हैं, किसी को कहेगी आप खालिस्तानी हैं, किसी को कहेगी आप पाकिस्तान जाइए। तो ये जो पूरा सिलसिला है इसे हमें समझना होगा कि क्यों हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि सरकार असली संवाद नहीं करना चाह रही, सही तरीके से लोकतंत्र में जो होना चाहिए वो सिस्टम नहीं फॉलो करना चाह रही है। अंजलि जी, आपने संवाद की बात की है। अभी जब किसानों के साथ सरकार की वार्ता हुई तो ये संकेत मिले, जो तस्वीरें आ रही थी उसमें रेल मंत्री और कृषि मंत्री दोनों लोग सिंघू बॉर्डर के किसानों के साथ खाना खा रहे थे। ये संकेत मिल रहे थे कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, किसानों के साथ संवाद बड़ा अच्छा रहा, इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन जो आउटकम निकला उसमें यह है कि पीयूष गोयल, या जो है एक वीडियो वायरल हो रही है, कहा जिसमें पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि आप किसानों की 40 लिस्ट हमारे पास है, आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। जिस तरीके से असंवेदनशीलता उनकी बात में नजर आ रही है, क्या कहिए? देखिए, ये असंवेदनशीलता भी कह सकते हैं, आप तानाशाही भी कह सकते हैं, क्योंकि बात मैंने जो कहा कि जब सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं तब हम उनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो लोगों से सही तरीके का संवाद करेंगी और एक ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगी। जब सरकार ने तय कर लिया कि हम तो ये कानून लाएंगे ही, चाहे पार्लियामेंट में उसका विरोध हो तो भी लाएंगे, सड़कों पर विरोध हो तो भी नहीं, तो भी लाएंगे, तो भी बदलेंगे नहीं, तो फिर जब संवाद भी हो रहा है वो भी केवल दिखावे का रह जाता है। और बहुत ज़रूरी है, मैं ये अभी भी कहना चाहूँगी कि अभी भी सरकार, जब किसान बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, इतने महीनों से इतनी सर्दी में बैठे हैं, उनसे बात करनी चाहिए है। प्रधानमंत्री को, बाकी मंत्रियों को एक खुले दिमाग से उनकी बात सुननी चाहिए, ये कहकर कि ये मिस इन्फॉर्म्ड हैं, इन्हें तो वेले कर दिया गया है, इन्हें मिसलीड कर दिया गया है, ये खालिस्तानी है, कुछ नहीं होने वाला। सरकार सही से बात करे उनसे, और शायद ये बिल्कुल तरीका इसमें यही होगा कि पार्लियामेंट चलाए सरकार, रिपील करे इन कानूनों को और एक नए सिरे से किसानों के साथ बात करके, सलाह मशवरा करके ऐसा कानून लाए जो कि वास्तव में किसान के हित में हो। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कोई मना नहीं करता, किसान मना नहीं करते, पर क्या रिफॉर्म्स चाहिए हैं ये तो किसान से अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो उनसे बातचीत करके कानून बनाया जाए, यही एक तरीका है। क्या लगता है, क्या मंशा है सरकार की, जब किसान बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अपने एजेंडे पे बात करनी है, हमें 3 काले कानूनों के बारे में बात करनी है? आखिर क्या बात है कि सरकार बाकी सारी बातें कर रही है लेकिन उन 3 काले कानूनों के बारे में बात नहीं कर रही है? क्या मंशा है सरकार? देखिए, मंशा तो स्पष्ट है। सरकार, अगर सरकार की मंशा होती कि लोगों से बात करे, किसानों से बात करे, तो कानून लाने से पहले करती बात। अगर सरकार की संवाद करने की एक इच्छा शक्ति होती, तो डिलिब्रेशन की इच्छा शक्ति होती, तो पार्लियामेंट में जब ये बात उठी कि सिलेक्ट कमेटी को इन बिल्स को भेज दिया जाए और उस पर असहमति हुई, डिवीजन के लिए मांग हुई वोट की, उस समय पर सीधी सीधी वोटिंग करके उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिए था। और सिलेक्ट कमेटी में ये पूरा एक मौका होता है कि किसानों से भी बात होती, सही तरीके से उस पर डिस्कशन हो पाती और उन कानूनों को सही से ठीक ढांचा बनाकर लाया जा सकता था। लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। तो अब आगे जाते हुए सरकार का रवैया क्या रहता है वो समझ में अभी तक तो आ रहा है, पर अगर बदलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बदलेगा तो देखिए, लोग तो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाएंगे ही। तो अभी वो पीसफुली सारे बॉर्डर्स पर बैठे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बहुत पीसफुली कि आप इन 3 कानूनों को वापस ले लीजिए, हमसे बातचीत करिए, कुछ ढंग की चीज़ लाइए कानून के रूप में। अगर आप कानून एक के बाद एक लाएंगे जो कि किसी को बताएंगे नहीं हम क्या कानून लाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो ट्रस्ट कैसे होगा किसी का? सेकेंडली, अगर लोगों को आप बोलेंगे कि हम ये करेंगे, हम आपके लिए पारदर्शिता बढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद आरटीआई कानून को आप संशोधित करके कमज़ोर कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि हम तो किसानों का बहुत फ़ायदा कर देंगे, और फिर आप ऐसे कानून ले आएंगे जिससे उन्हें लगता है कि उनकी पीढ़ी
दर पीढ़ी बेकार हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि नहीं हम तो बहुत इंक्लूसिव हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और फिर साथ में आप सीए कानून ले आएंगे जिसमें कि आप एक पूरी कम्युनिटी को रिलीजियस ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो विश्वास कैसे बनता है? विश्वास तो इस तरीके से नहीं बनेगा। विश्वास बनेगा जब लोगों को, किसानों को लगेगा, और किसान बहुत समझदार है, कोई किसान इतनी सर्दी में ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो पूरी बात समझ कर बैठे हैं। अगर उन्हें लगे कि सरकार की मंशा है कि वो उनसे बातचीत करेंगे, पारदर्शी रूप से सरकार के साथ उनकी वो वार्ता खुलती है, तो वो उनका ट्रस्ट भी तभी बनेगा। इस तरीके से तो उन्हें समझ में आ रहा है कि पहले भी सरकार किसी न किसी तरीके से फुसलाकर, बेवकूफ़ बनाकर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, और लग रहा है कि आगे भी करेगी। देखिए 3 तारीख को महिलाएं, LGBTQI ग्रुप्स सभी मिलकर पूरे देश में आवाज़ उठाएंगे। सरकार सुनती नहीं है, हम कोशिश जारी रखेंगे लोकतंत्र में कि सरकार तक आवाज़ पहुंचती रहे। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड ये है कि पार्लियामेंट को चलाइए। पार्लियामेंट का काम होता है कानूनों को देखना। अगर रिपील करने की बात है कानूनों की, उनको सही करने की बात है, पार्लियामेंट बंद रहेगी तो क्या फ़ायदा है? देखिए पूरे देश से किसान दिल्ली आके बॉर्डर पे बैठे हैं कानून को, किसी को लेकर, 3 कानूनों को लेकर। आप पार्लियामेंट ही नहीं चला रहे तो आपकी मंशा क्या नजर आती है? तो हम लोग जो 3 तारीख को मुहिम चला रहे हैं, पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। जो फार्मर्स के इश्यूज हैं उनको फोरग्राउंड किया जाएगा। डिमांड रखी जाएगी कि तीनों कानूनों को रिपील करिए, पार्लियामेंट चलाइए और चर्चा कीजिए जिससे कि अच्छे कानून आ सके किसानों के लिए।